मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जात है मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोके सवसागुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के अंतर्गत अपन स्वाध्याय कर रहे थे रहस्यपूर्ण चिट्ठी। इसमें अपन ने देखा था कि सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। तो बात आई थी कि सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। देखो, उद्यमी शब्द आता है ना, ये पुरुषार्थ वाचक है ना। कर्तृत्व नहीं, भाषा ऐसी होती है, कर्तृत्व नहीं। अंतरंग से वीर गुण की पर्याय उछलती है ना। ये समझो जैसे अभी हम स्वाध्याय करने बैठे, तो यहाँ वीर गुण की पर्याय में कितना पुरुषार्थ इस स्वाध्याय सुनने का। समझ आई बात। स्वाध्याय सुनते हुए कोई तत्व निर्णय करता है, तत्वों का नाम सीखे, परिभाषा सीखे, उसका भाव वासन करे, तो ये बढ़ता हुआ पुरुषार्थ। ख्याल में आ रही बात। ये कैसा पुरुषार्थ है? और बढ़ता हुआ पुरुषार्थ। इसी में स्वपर का भेद ज्ञान करे, तो ये पुरुषार्थ की ओर स्वभाव सन्मुख होने वाली। बिना पुरुषार्थ के तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये उद्यमी होता है, मतलब उसकी पर्याय में ऐसी वीर गुण की पर्याय ऐसी उत्पन्न होती है स्वभाव सन्मुख के लिए, तो ऐसे भाव आते हैं। अभी वहां मायन गए थे, तो वहां पे पंडित साहब का ये वो लिखा हुआ था वहां पे, क्या कि जैसे कोई व्यापारी प्रति समय अपने व्यापार का ही सोचता है, खाते पीते उठते बैठते, और हर समय उसकी नफा के बारे में सोचता है, प्रॉफिट के बारे में सोचता है ना। ऐसे ही आत्मार्थी को सहज ध्यान होता है, ऐसा लिखा है। वो अलग बात है कि निवृत्ति लेकर बैठे। समझ में आ रही है बात। ये सहज ध्यान वहां लिखा हुआ, आत्मार्थी को सहज ध्यान, है ना। तो स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। ये अपनी सब चर्चा हो गई थी, अपन एक बार रिपीट कर रहे हैं। वहां प्रथम भेद ज्ञान स्व पर का करे। और स्व पर का भेद ज्ञान करने के पहले क्या कर समझना पड़ेगा, स्व कौन है। तो द्रव्य गुण पर्याय से आत्म वस्तु का निर्णय करे। स्व, स्व को जानेगा तो पर समझ पाएगा। अरे मैं तो ऐसा समझता था मैं शरीर हूं, अब पता चला मैं तो आत्मा हूँ। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा स्व पर, तो स्व पर का भेद ज्ञान करने के लिए क्या जानना पड़ेगा, स्व जानना पड़ेगा। पूरा फोकस द्रव्य गुण पर्याय पे, पूरा फोकस। मेरी सीमा कहाँ तक है, मेरी सत्ता कहाँ तक है, इस सीमा के बाहर क्या है। जो मेरी सीमा के बाहर है वो सब पर है। बाहर जो कुछ है कर्माधीन विनाशी है, या मैं नहीं। अब सत्ता के भीतर भी
फिर कौन मेरा त्रैकालिक स्वभाव है और कौन क्षणिक। किसका वेटेज 100% है और किसका वेटेज 0 है। वेटेज समझ में आ रही है। ऐसा ऐसे भेदियान करें। तो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। मेरा स्वरूप क्या है? केवल ओनली 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 चैतन्य चमत्कार मात्र। ओनली मैं ध्रुव के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। अनेक प्रकार। ठीक है। अब ये सब ध्यान के सूत्र लिखे रहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, नाटक नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। मैं शुद्ध चिद्ध रूप हूँ, मैं शुद्ध, ऐसे ऐसा बोलना, बोलने का मतलब नहीं है। वस्तु की एनालिसिस हो रही है ना, भाव भासना हो रही है, ये ऐसा मैं हूँ। ठीक है। चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ। उस दिन थोड़ा रुके थे अपन, अभी सिद्ध हूँ। बोलो अभी सिद्ध हूँ कि नहीं। समझो अभी सिद्ध हूँ। इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हुआ था। मतलब ये रोमांच हुआ था, जैसे पहली बार वो वाली आइसक्रीम मैंने पहली बार खाई, बहुत ही अच्छी लगी। ऐसा कुछ नहीं होएगा। रोमांच हुआ था मतलब रिलैक्स, प्रणति निर्भर हो जाती है। अरे मैं तो अपने को जन्मने मरने वाला समझ रहा था, जन्मने मरने वाला तो मैं नहीं हूँ। कितनी प्रणति निर्भर हो गई। मैं मरता नहीं, देह छूटेगी, मैं नहीं मरूंगी। तो कैसा निर्भय होती है प्रणति, वो है रोमांच। ठीक है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे। वहां सर्व परिणाम एक रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। अब वहां कोई अन्य विचार नहीं होता। नए प्रमाण आदि कब होते हैं? आगे बात आ रही है। पूर्व में होते, प्रमाण से जाने, फिर नवों से जाने, है ना। ऐसा चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था। देखो चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उस ही में व्याप्त व्यापक होकर, व्याप्त व्यापक होकर इस प्रकार प्रवृत्ता है, जहां ध्याता ध्येय दूर हो जाता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अन्वेषण के काल में भेद बना रहता है। कैसा भेद? मैं ज्ञान हूं और ज्ञान से ध्रुव को जानता हूँ। ध्रुव ऐसा है, ध्रुव ऐसा है, ध्रुव ऐसा है, ध्रुव ऐसा है, ध्रुव ऐसा है ना, मुझे अनुभूति करनी है, ध्रुव ऐसा है। ये सारा काम अन्वेषण के काल में होता है। अब वो ज्ञान अपने को ध्रुव स्वीकार कर लेता है। फिर ध्याता कौन है, ध्यान कौन है, ये वाली कौन मिठास है और कौन चीनी है, परिणति अभेद का अनुभव करती है। पहले क्या अनुभव कर रही थी? मैं शरीर हूँ, ऐसा अनुभव करती थी। और अब क्या? ध्रुव ऐसा, ध्रुव ऐसा, मैं, मुझे अनुभूति करनी है, मुझे ध्रुव को जानना है। ध्रुव ऐसा है, द्रव्य गुण पर्याय ऐसे हैं। तो यहाँ ज्ञान और ज्ञा है, ज्ञान और ज्ञा है ना। ऐसा ये भेद बना रहता है। या पूछेंगे ध्याता कौन है? ध्याता भगवान आत्मा। ध्यान कौन है? ज्ञान की पर्याय है।
तो ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं। ध्यान कौन करेगा? अब ये निश्चित नहीं है ध्यान कौन करता है। कोई बोलता है कि चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय ध्यान है, ये लिखा भी मिल जाएगा आपका कहीं कहीं। ऊपर की पर्याय में ज्ञान लिखा होगा, नीचे की 10-20 लाइन के बाद चारित्र की परिणति लिखी होगी। ख्याल में आ रही है बात? कौन करेगा ध्यान? ज्ञान ही करेगा ध्यान। तो भेद से समझना ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है। ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता, तो ध्यान, बस ये ध्यान। जैसे ज्ञान की निरंतरता हुई तो उस संबंधी चारित्र की परिणति में शुद्धता या अशुद्धता उत्पन्न होती। देखो, किसी ने कुछ प्रशंसा की, है ना, तो प्रशंसा की तो बहुत अच्छा लगा। तो प्रशंसा किसकी की? अरे आप बहुत अच्छा बोलते हो, अरे आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। तो प्रशंसा किसकी? बोलो। देगी, मेरी तो नहीं, है ना। तो देगी प्रशंसा को अपनी प्रशंसा माना, ठीक है, ये मिथ्या चल रहा है, ये मिथ्या। और अब इस प्रशंसा में ज्ञान उधर ही रुका। ज्ञान कहाँ रुका? उधर ही। सुना, अरे आप तो बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छा खाना बनाते हो, ऐसा। तो पहली पर्याय ज्ञान, और फिर निरंतरता सो ध्यान। अब वो घर आके खाना बना रहे या कोई दूसरा काम कर रहे, तो शीशे में शक्ल दिख रही, अभी खुश हो रहा, तो ये ध्यान है ना। तो चार गुण की पर्याय में अच्छा अच्छा लग रहा। तो अब ये कौन सा ध्यान है? ये कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। अब ये रौद्र ध्यान अपने आप चल रहा है। ख्याल में आ रही है बात? किया नहीं जा रहा। अभी कोई बोले, अब वो शीशे में शक्ल देख रहा है बच्चा, क्यों ऐसा क्यों कर रही है? पता है मम्मी, आज है ना मेरे टीचर ने बोला आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो माँ समझा, क्या समझा? है अपन कुछ सुंदर उंदर नहीं, अपन भगवान है ना, अपन नहीं सुंदर, ये नहीं सोचा करो, नहीं। तो बोलो, रोक सकते? वो तो चलता है, वो तो चलता ही है। आप अपने को जैसा जानते हो वैसा ध्यान ऑलरेडी चलता है। ध्यान का अभ्यास नहीं किया जाता। ये जनरल टेक्निक है, ये इसलिए ये उदाहरण दिया, है ना। और बड़ी सभा में पंडित जी ने बोल दिया कि ए, तुम इतना भी नहीं आता। तो अब घर आ गए या वहीं पे अब क्या चालू हो गया? ये तो पंडित जी तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे थे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अब समझा, ध्यान नहीं करो, ध्यान नहीं करो, ऐसी बातों को ध्यान नहीं करो, रुक जाएगा ध्यान। तो ध्यान करना सीखना है कि ये सीखना है कि मैं कौन हूं? सहज ध्यान। अरे ये मेरी निंदा नहीं है। वो इसको अपनी निंदा जाने तो क्या चलेगा? आप रोको, आर्त ध्यान चले। तो ध्यान कहाँ पे? ज्ञान की पर्याय में। तो जैसा ध्यान विचारित गुण की पर्याय में, वैसा अच्छा रति या अरति, राग या द्वेष। अब यही पूरी समय शक्ति उद्यम से ऐसा जाना द्रव्य गुण पर्याय से मेरा क्या स्वरूप है। ओहो, मैं तो द्रव्य गुण पर्याय से जीव तत्व हूँ, और उसमें भी पर्याय में उत्पाद व्यय है, और मैं सदा। ओहो, ये है शाश्वत वस्तु। अब उपयोग वहां ठहरता है। समझ में आ रही है बात? तो क्या होता है? धर्म ध्यान ठहरता है, ठहराया नहीं जाता। क्या कहा?
तो उपदेश शैली ऐसी चलेगी भैया, थोड़ा समय करा करो, ध्यान करा करो। अब वो ध्यान करेगा किसका, जब तक वस्तु का ही निर्णय नहीं। वस्तु के निर्णय के बिना ध्यान, सामायिक में बैठेंगे वो ध्यान इसका होगा। क्या बोला? वस्तु के निर्णय के बिना सामायिक में बैठेंगे, ध्यान किसका चलेगा? आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान। ध्यान के बिना तो कोई खाली होता ही नहीं। ध्यान नाम पड़ता है उस गे के अनुसार और आपकी समझ के अनुसार। समझ सच्ची होने पर भी, समझ सच्ची होने पर भी, सम्यक दृष्टि होने पर भी रौद्र ध्यान चलता है पांचवें गुण स्थान तक, और आर्त ध्यान चलता है छठवें गुण स्थान। क्या बोला? एक मुनिराज के संग से उनके आचार्य चले जाएं तो क्या चलता है? दुख होता है मुनिराज को। पर लक्ष्य पूर्वक दुखी होना आर्त ध्यान, और पर लक्ष्य पूर्वक आनंदित होना, खुशी मानना, तो रौद्र ध्यान। और अपने को आत्मा स्वीकार करते हुए निर्भर होना तो है धर्म। इतनी स्पष्ट एकदम, डॉट टू डॉट। ख्याल में आ रही है बात? धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हुए? द्रव्य गुण पर्याप्त प्रमाण की वस्तु का निर्णय करने पर भी धर्म ध्यान नहीं होता। ध्रुव का आश्रय होने पर धर्म ध्यान होता। क्या बोला? लेकिन जब वस्तु स्वरूप का यहाँ पर शब्द दिया ना, अन्वेषण, अन्वेषण के काल में तो पूरा भेद अभेद पूरी तरह से वस्तु का निर्णय किया जाता है। तो कितना स्पष्ट लिखा है। अपन ने चर्चा चैतन्य की, मैं तो 50 बार देखा। पहले निर्णय किया था, पहले निर्णय किया था, पहले निर्णय किया था। फोकस किस पे करना है निर्णय करने पर? फोकस किस पे करना है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप पर। बार 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 बार, करोड़ों बार एक ही बात पे फोकस, द्रव्य गुण पर्याय। ख्याल में आ रही है बात? इसके बिना तो कुछ बात ही नहीं बनती। देखो आगे लिखा, तत्व के अवलोकन अन्वेषण का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्ध आत्मा को, समय अर्थात शुद्ध आत्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने। सामायिक करते हैं हम, सामायिक करते। पंडित जी सामायिक में तो पता नहीं कैसे कैसे विकल्प आते। आप सोचो कितना अंतर है, आप बहुत गंभीरता से विचार करो। सामायिक में कैसे कैसे विचार आते। अब जिसको तत्व निर्णय नहीं है, ध्रुव का स्वरूप पता नहीं है, ज्ञान का स्वरूप पता नहीं है कि गे तो बनते हैं पर कभी गे रूप नहीं होता। तो सुनो, दो दो जीव बैठे हैं, इसको भी सेम टू सेम गे बन रहा, और इसको भी सेम टू सेम गे बन, सेम टू सेम। समझ लो कोई झगड़े का कोई गे बन गया, कोई खाने पीने का बन गया, कोई पत्नी बच्चों का बन गया, कुछ भी बन गया, सेम टू सेम बन गया। तो गे बनने का तो कोई निषेध है ही नहीं, वो तो कुछ भी बन सकता है। अब जिसने पहले से अन्वेषण नहीं किया, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया नए और प्रमाण से, तो एक को क्या लगेगा? देखो सामायिक कर रहे हैं, कैसे कैसे खोटे खोटे विचार आ रहे, कैसे खोटे विचार आ रहे। एक बार के कितनी पुरानी बात याद आ रही है, और एक को उसी समय क्या हो रहा है? गे से न्यारा परमात्मा, गे से कुछ भी झलके। क्या बोला? दोनों को एक जैसे
ज्ञान में गे बन रहा है एक जैसा। ये अपने को उस रूप जान रहा है और ये अपने को उस रूप नहीं जान रहा, इतनी सी बात। खोटे विचार तो इसको भी आ रहे हैं। क्या बोला? सामायिक में खोटे विचार तो इसको भी आ रहे हैं, इसकी भाषा में। परंतु ये उनको खोटे नहीं समझ रहा, ये खोटे समझ रहा। यही समझ में। ये क्या समझ रहा है? खोटे। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। और यहाँ अनुकूल प्रतिकूल नहीं दिख रहे, कोई खोटा अच्छा ही नहीं दिख रहा। ज्ञेय मात्र है, ज्ञान में झलका है, ज्ञान में इससे खराब नहीं होता, मैं तो पूरा हूँ। ख्याल में आ रही है बात? ये गे कैसे बन रहे? खोटे खोटे एक जैसे। ये हो रही सामान्य। गेयों को नहीं हटाना, गेयों को नहीं बदलना, गेय बनने वाले गेयकार में कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना? ज्यों का त्यों जानना है। आशव झलक गया, झलक गया। ये आशव है, ये दुख का घनेरे है। मैं कौन हूँ? मैं जीव तत्व हूँ। परिणाम एक जैसे झलक रहे। समझ में आ रही है बात? अब सुनो। अब हर सामायिक में ध्रुव का आश्रय हो जाए जरूरी नहीं। हर सामायिक में ध्रुव का आश्रय हो जाए जरूरी नहीं। तो इसको भी खोटे भाव झलक रहे और इसको भी खोटे भाव झलक रहे, है ना? तो भाव तो आ ही रहे ना इसको भी। क्या बोला? भाव तो इसको भी आ ही रहे ना, बुरे बुरे। तो सुनो, जितने भाव आ रहे उतना बंद। लेकिन ये मैं नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं, इससे अनंत बंध रुक गए। ये आशव है, ये जीव नहीं है। समझ में आ रही है? इतनी सच्ची समझ से क्या हुआ? अनंत बंध रुक गया। और जितने परिणाम है उतना बंद। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई साहब बोलते ना, सामाज में बैठे, तो उन नाम से ऐसा कह रही, हमने इतना करा तो भी ऐसा बोल दिया, खराब बोल दिया। शब्द सामायिक, मुझे कहाँ बोला? जो बार बार क्या बोल रहे हैं? बार बार क्या बोल रहे हैं? सामायिक किसे कहते हैं? तुमने सामायिक कर ली पूरी रटी रटाई और समस्या वहीं खड़ी रही। उनको कोई ऐसा बोलना सामायिक से उठे और सामायिक में बुरी चक्की चलती रही और उठे और ऐसे डिप्रेशन से उठ गए, टेंशन से ही उठ गए। जो भी कुछ है भले ही हमारे कर्म का उदय है, परंतु उन्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहिए ऐसे उनको? ऐसा करना चाहिए हमारे साथ? समझ में आ रही है बात? वो परिणति निर्भर होके उठ रहेगी, एकदम निर्भर। अभी एक बहन बोली बेचारे थे रास्ते में, तो ये तो विकल्प ही तो है, सविकल्प ही तो है। सविकल्प है, अरे भैया ये सविकल्प है। कौन कह रहा है ये निर्विकल्प है? सविकल्प है, ये सविकल्प ही। ये कह रहे हैं ना सविकल्प से निर्विकल्प का ध्यान। ये सविकल्प ही मोह की चट्टान को तोड़ता हुआ आगे जाएगा। क्या कहा? देखो हमारा पुण्य का उदय से जबरदस्त है। कैसा पुण्य का उदय? दुनिया पुण्य का उदय कहती है, धन संपत्ति, है ना? साधर्मी मिले, देव साधु मिले, ये है। पढ़ते क्या है? अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुम्हारा दर्शन पायो। ये कितना? अति पुण्य पुंज प्रसंग से पढ़ते ना ऐसे। देखो, यहाँ से रामायण निकलना था, तो एक बहन वहां से आई, दिल्ली से, है ना? तो वो साथ में गई मौ तक। तो रास्ते में तब तो चर्चा होती रही, कोई फालतू बात नहीं। मौ में भाई साहब, तब भाई साहब मौ में थे, हम लोग पहुंचे।
हमारे से 20 किलोमीटर पहले। तो मो में भाई साहब का प्रवचन सुना, वहां भोजन वगैरह हुए। तो भाई साहब हमारी गाड़ी से आए फिर अमायन तक। तो भाई साहब का समागम मिल गया उतनी देर। फिर अमायन से ग्वालियर आए। तो एक विद्वान है करेली के, मनोज जी, वो लौटते में उनके साथ आए। उनको ग्वालियर आना था। वो जो ब्रह्मचारी बहन गई थी उनको वहां ड्रॉप किया, एक सीट खाली थी। एक भैया बोले हमें ले चलोगे, हमने कहा ले चलेंगे। पता चला मनोज जी को जाना है। तो भैया अपन अब तो विद्वान को ले जाएंगे। तो उनके बदले देखो, वो जा सकते तो उनके बदले वो गई। तो उनके साथ रास्ते में तत्व चर्चा होते। समझ में आ रही है बात? ऐसा, ये वो इसको कहते हैं पुण्य का उदय। और फिर मतलब एकदम प्योर तत्व चर्चा, ये लाभ होते, सहज ही बनते हैं ऐसे संयोग। अब तो भाई साहब गाड़ी में ही थे। अब तो चर्चा। अब तो भाई साहब ये भी नहीं कह सकते थे कि जाओ, ये भी नहीं कह सकते थे कि हम जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? 20-25 मिनट का समागम मिल गया, चर्चा हो गई बढ़िया। ऐसा। तो क्या बात चल रही है अपनी, कि कितनी स्पष्ट बात क्या कह रहे हैं? नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पहले पूरी समय शक्ति तत्व निर्णय में लगाए। जिसकी अभी बात चल रही है, भाई साहब ने वहां बात चली, साधना क्या है? साधना जो आपने 7 तत्वों का निर्णय किया है, अभी निर्विकल्पता नहीं हुई तो सविकल्प में वो ही चलाता रहे। बस यही धर्म ध्यान है, सविकल्प धर्म ध्यान यही है। क्या? जीव को जीव जाने, अजीव को अजीब जाने, आशव को आशव जाने। बस अभी तो इतना ही है, इतने से ही वेद ज्ञान कर। ख्याल में आ रही है बात? सविकल्प में ज्यों का त्यों। कोई कुछ खराब बोल रहा है, ज्यों का त्यों। कोई अच्छा बोल रहा है, ज्यों का त्यों। कोई बोल कहाँ रहा, कोई बोल कहाँ रहा? कौन बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा। मैं भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, वो भी परमात्मा। समझ में आई बात? देखो ये सब योग्यता ही होती है। अब विचार करो, भाई साहब ने ना जितना अपने जीवन में पूरी स्टडी की है ना, स्टडी, उन्होंने ऐसे नहीं पढ़ा ग्रंथों को। कल भी बोल रहे थे, समीक्षा करी है उन्होंने, समीक्षा। चारों अनुयोगों से एक एक बात को समीक्षा की है। कैसा स्वरूप हो सकता है, ये कैसा स्वरूप? रटा रटाया कुछ काम नहीं है उनके पास, रटा रटाया पड़ा है। इसलिए बहुत सारे एंगल बाहर आ रहे हैं। योग्यता ही है समझो। अब कायदे से समय, स्वाध्याय का समय मिलना, मतलब उनकी निरपेक्षता इतनी इतनी भाषित होती है कि समय मिलना चाहिए पूरा तरीके से स्वाध्याय का। 1 घंटा, 1.25 घंटा, है ना, 45 मिनट से 1 घंटा कम से कम। अब विधान ही चल जाता है बहुत लंबा। तो वो 10:30 बजे, अब अब विधान खत्म हुआ मान लिया 9:45, 10, वे 10:30 के बाद ड्रॉप कर देंगे, चाहे वो 20 मिनट हुए हों, उनको 20 मिनट मिले हों, आधा घंटा मिला हो, कि फोन। मतलब ये वो ही नहीं है कि और बता दो, और बता दो, और बता दो, और बता दो। अब लोग तो बोलेंगे नहीं साहब 11 बजे तक ले लो। नहीं, क्या बोले? इसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सुबह से पानी नहीं पिया? अति भारारोपण करना भी किसी भी चीज का, अति भारारोपण क्या है? हिंसा। आप विचार करो जरा।
अति भारारोपण किसके लिए? देवशाह गुरु के प्रति भी अति भारारोपण हिंसा है। आप सोच सकते हैं ये एंगल? सोच सकते हैं ये वाला एंगल? अब कितने लोगों के परिणामों में संश्लिष्टता हो जाए, अपन तो चर्चा कर रहे हैं। अब जो ओवर एक्साइटेड होते हैं तो उनको लगता है हाँ हाँ हाँ, ले लो ले लो ले लो ले लो। ये ओवर एक्साइटमेंट है। और किसी को मान ली प्यास लग रही हो, वॉशरूम जाना हो, या बैठे बैठे सुबह 7 बजे के बैठे बैठे थक गया हो, और प्रवचन के टाइम आते आते थक गया बेचारा। जो मूल बात थी, सोचो, जो जहाँ 1 घंटे के प्रवचन का हमें लाभ हो सकता था, माँ आधा घंटे हो रहा है। ये मतलब कितना विवेक चाहिए हर बात में। हम लोग रास्ते में एक पंडित साहब से चर्चा करते आए तो हम यही बात कर रहे, ये सारा काम तब होएगा जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं बनाओगे जीवन का। देवशाह गुरु की पूजा, स्वाध्याय, दया, दान सब आप फॉर्मल करते रहोगे ना, जब तक कुछ भी काम नहीं बनने वाले। फॉर्मेलिटी से बैठ गए, सुन लिया, सुना 200 सुन लिया। पहले सबसे पहले जीवन का लक्ष्य बना। हम तो कह रहे जानबूझ के देखो, बाथरूम में मकड़ी लग जाती है ना कभी, देर तक जा, दिन तक, बहुत दिन बाद आता है, वो मकड़ी को देखो, बोलो तैयार हो इधर जाने, बोलो सड़क पर कुत्ता चलता दिखाई दे ना, और उसकी टांग टूट गई हो, देखो उसको, गाय बैल भैंस को देखो, बोलो तैयार है ऐसा, बोलो रेडी, लिखा रहता है ना रेडी टू मूव। भाई साहब कह रहे कुछ बात नहीं है, तुम बोलते रहो, बहुत सरल है निगोज जाना, बोलो ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा मानते रहो, बहुत सरल है, जाओ 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 निगोज, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं जाना, घूम के जाना। मतलब आप विचार करो, पूजा पाठ दया दान सब डॉट टू डॉट, एकदम एकदम सुव्यवस्थित, एकदम सुव्यवस्थित, और उनसे लाभ हानि जाए। क्या बोला? तो कह रहे हैं वो उतना घी और उसमें पोटेशियम साइनाइड डाल लो, बोलो घी क्या बन गया? जय। इसलिए ये चाहिए, क्या चाहिए? शुद्धात्मा को, अब देखो ये भेद से बात चल रही है ना, पर थर्ड पार्टी अप्रोच, शुद्धात्मा को तो जिनवाणी में ऐसे ही लिखा रहेगा। हमें क्या जानना है? अपने को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा जाने। मेरा प्रमाण कहाँ तक है? इसके बाहर मेरी सत्ता है कि नहीं? उनसे मुझे लाभ हानि है कि नहीं? समझो, पर से लाभ जानना मिथ्या है। अब वो उसमें पत्नी बच्चे हों चाहे देवशाह गुरु, चाहे स्वाध्याय हो चाहे दया हो चाहे दान हो। ख्याल में आ रही है बात? अब वो कल आएगा, कल वाला प्रवचन शायद आज आएगा या कल आएगा। उन्होंने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, चार की चर्चा की। क्या बोले हैं? पश्चात आराधना समय, आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव। अब प्रत्यक्ष हमने सीखा, क्या सीखा? कि अरे ये कीवी तो नया फ्रूट है, ये कैसी होती है? तो पूरा उसका आउटर इनर स्ट्रक्चर हमने पूरा समझा।
ऐसी होती है, ओवल शेप होती है, आलू जैसे दिखती है, ऐसे ग्रीन ग्रीन उसका वो छिलका होता है, अंदर स्वाद ऐसा होता है, सब समझा। लेकिन जब अब जब कीवी वो जिह्वा इंद्री पे रखी है, तब फिर विचार करते हैं नए प्रमाण में। अब तो सामने है वस्तु, अब काय का मैं आत्मा हूँ? ये विकल्प भी किस बात का है कि मैं आत्मा? ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम है निर्विकल्प। बस। अब उसके लिए चिंतन नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता। बारंबार वो अभ्यास। कितना अभ्यास? निर्णय में उपयोग लगाना, निर्णय में उपयोग लगाना। अभी चौथे पांचवे गुलिस्तान में इतने तूफान है, बहुत तूफान है। अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय कुछ कम नहीं है, बहुत तूफान है। लेकिन निर्णय में उपयोग लगाना नहीं, लगा ही हुआ है। तूफान के काल में भी लगा है। जी। ज्ञाता रहना नहीं है। हम्म। रहना नहीं है, ज्ञाता रहो, और रहो। अब वो ऐसे, अब वो ऐसा विचार करता है, अरे मैं हूं के रहो, चीनी मीठी रहो। वस्तु, अब वस्तु हो गई ना प्रत्यक्ष। ये, हे चीनी तुम खटास कम करो। तो वो क्या बोलेगी चीनी, कि तुम पागल हो, नहीं मीठी करो। मीठी रहो, अच्छा मीठी रहो, खटास मत करो, मीठी रहो। वस्तु से देखो। अब उपदेश बहुत चलते हैं, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, राग हटाओ, सम्यक दर्शन करो, वो करो, वो ये करो। तो जितने भी व्यवहार के कथन है ना, ये नए प्रमाण से समझता नहीं है ना, नए प्रमाण से कितना क्लियर लिखा है नए प्रमाण से। अरे ये असद्भूत का कथन है, ये सद्भूत व्यवहार का कथन है। वस्तु कैसी है? समझ में आ रही है बात? तो उन व्यवहार के कथनों में मूड नहीं होता। क्या नहीं होता? मूड नहीं होता व्यवहार के कथन। शांतनु, क्या बोला बताओ? पता नहीं क्या बोला। देखो, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, चश्मा भी पहना है, चिनवाणी भी है, उपयोग नहीं है। तो किससे सुनते हैं? उपयोग से सुनते हैं। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? आराधना के समय, अनुभव काल में नए प्रमाण नहीं है। नए प्रमाण तो पूर्व से निश्चित करो, पूरी समय शक्ति लगाओ नए प्रमाण। इसलिए जो परम भाव प्रकाशक नए चक्र है ना, उसमें दादा ने लिखा है, क्या लिखा है दादा ने, कि जो नए नयों को नहीं समझता, वो जिनागम में प्रवेश नहीं कर सकता। कौन सा कथन किस नय से है, और उस नय का कितना वेटेज है? कौन सा कथन किस नय का है, और किस नय का कितना वेटेज है? और जिनागम में प्रवेश नहीं हो सकता। समझ आई बात? देखो, अब उदाहरण दे रहे हैं। रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं। पहनने का सुख ही है। वो चीज खरीदते हैं तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। और ये वाली बात एक जगह लागू नहीं पड़ती, सब जगह लागू पड़ती। बच्चा फोन करके पूछे कि मम्मी खीर कैसे बनाए। तो जब खीर बनाने की बात चलेगी ना, बनाने की, तो भेद से ही बात चलेगी। लेकिन खाने के काल में कोई भेद नहीं हो। सब जगह लगा लो। आप कार खरीदोगे, खरीदने के काल में भेद 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 भेद,
भेद प्रभेद से ही चर्चा होगी, और वो जरूरी है। द्रव्य गुण पर्याय भेदों को नहीं जानोगे, किस पर्याय का क्या काम है, कौन सी पर्याय में क्या काम होता है ना, ज्ञान का क्या काम है, सामान्य अवलोकन क्या चीज होती है, श्रद्धा की पर्याय में क्या होता है, चार की पर्याय में क्या होता है, वीर गुण की पर्याय क्या चीज है, गुण घटते हैं कि बढ़ते हैं, गुण कम हो जाते हैं कि प्रकट करने पड़ते हैं कि क्या करने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात। द्रव्य कैसा होता है, द्रव्य के आधार से गुण रहते हैं, गुण के आधार से द्रव्य रहता है। पूरी बातें समझनी पड़ेंगी भेदों से ही। व्यंजन पर्याय क्या है, अर्थ पर्याय क्या है, स्वभाव पर्याय क्या है, विभाव पर्याय क्या है, सहज स्वाभाविक पर्याय क्या है। ख्याल में आ रही है बात। पूरी बात समझनी पड़ेगी भेदों के द्वारा। गाड़ी की स्टेयरिंग कैसी है, स्टीरियो है कि नहीं, एयर बैग्स है कि नहीं, सब भेदों से समझते नहीं समझते। लेकिन जब बैठते हो गाड़ी में, तब कैसा अनुभव करते। अरे यार, तो नई गाड़ी में बैठे, बहुत दिन से सोच रहे थे कि यही वाली गाड़ी खरीद लें। अब क्या होता है, अब विचार होता है, इसकी स्टेयरिंग ऐसी है, इसकी बेल्ट ऐसी है, किसके एयर बैग ऐसे हैं, स्टीरियो सिस्टम अच्छा है, इसका एसी ऐसा है। कुछ विचार होता है उस टाइम? कोई विचार नहीं होता। कुछ भी लगा, लड़का देखने गए, लड़की देखने गई, तो भेदों से ही चर्चा होती है, कितनी बड़ी है, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, है ना, गोरी काली, कैसा नेचर, मंदिर जाती, रात में खाती, दिन में खाती, सब कुछ। और जब वो घर में आ जाती है, तब फिर सोचते हैं बायोड अच्छा, हम बायोडेटा नहीं, हम तो भूल गए जी। हाँ, इसकी लंबाई 5 फुट 3 इंच है, ऐसा करते हैं। बायोडेटा संग चलो भूल गए तो। अब क्या दिखती है वो पत्नी, कितनी लंबी कितनी चौड़ी, लंबी चौड़ी नहीं, पत्नी बस। ख्याल में आ रही बात। क्या कहना है, ये कहना है कि ये ध्यान की बात करो तो नेचुरल फिनोमिनन है, और अनुभूति की बात करो तो नेचुरल फिनोमिनन, ये नेचुरलिटी है। जैसे पर को जान, अपना जानने से बिना बिना लक्ष्य के ध्यान चलता है, इसी तरह धर्मी हूं ऐसा जानने पर बिना ही लक्ष्य के ध्यान होता है। समझ में आ रही है बात, ये नेचुरलिटी है। जब तक आप अपने को, आप मतलब ज्ञान अपने को पर जानता रहेगा, निश्चित रूप से आर्त बोध ध्यान होते रहेंगे। देखो और सरल, लड़का लड़की की सगाई हो गई, है ना, अब उनको दोनों को बोलो, क्या बोलो, देखो जब तक शादी नहीं होए ना, तब तक ध्यान नहीं करना, उस चीज का पाप लगेगा। अब तुम्हारी पत्नी तो नहीं बनी ना, साथ फिर तो नहीं पड़े ना। समझ में आ रही है बात। रोक सकते ध्यान से, मना करो, नहीं नहीं नहीं, ध्यान नहीं करना, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं करना। ठीक है। अब लड़के ने फोन करा, मुझे तुम्हारी बहुत ध्यान आता है, बार बार बहुत याद आती है, अभी तो शादी में 1 महीना बचा, तुम्हें मेरी ध्यान याद नहीं आती। समझ गए, ध्यान और याद। तो मेरी ध्यान, तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो बोली, "नहीं, मुझे तो नहीं आती।" वो ऐसे बोली, मुझे तो नहीं आती। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती, तो भैया मैं तो, तुम्हें पसंद नहीं है इसका मतलब। नहीं, पसंद तो हो, तो ध्यान जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 12 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, तो 12 बजे से 12:15 बजे तक ध्यान कर लिया करूंगी तुम्हारा, और शाम को भी 6:30 तक फ्री हो जाती हूँ, 6:30 के बाद ध्यान कर लिया करूंगी 15 मिनट। बोलो, ठीक है कि नहीं। हम तो 12 बजे करते हैं सामायिक, और शाम को करते हैं, 2 टाइम सामायिक करते हैं। बोलो,
रिम्पी बहन, तुम्हारा आधा चेहरा दिखता है, आधा दिखता नहीं। बोलो कितनी, कितनी टाइम सामायिक करी थी बताओ। 2 टाइम के 3 टाइम? अरे बताओ अनम्यूट करके। करते थे जी 2-3 टाइम। करते थे? ऐसा बोलो, तब करी ही नहीं थी, ऐसा बोलो। अरे ठीक है। हाँ। सही है। अब, हाँ, अब होगी सामायिक। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे होती है सामायिक। फिर वही होएगा, इस गे को हटाओ, उसको हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ। तो सामायिक में क्या हो रहा है? भयाक्रांत है, गेयाक्रांत। गेयों से आतंकित है, गेयों से, गेयों का आतंक मचा है। सामायिक में क्या हो रहा है? गेयों का आतंक। और अब क्या हो गया? कूल। ये समझ में आई बात? इसलिए क्या कह रहे हैं, पहले भेदों के द्वारा वस्तु को भली प्रकार से जाने, नए प्रमाण से। और प्रमाण के आत्मा से भी अनुभूति नहीं होती, ये निश्चित करो। अनुभूति शुद्ध न के आश्रय से ही होती है, ये निश्चित करो। अब शुद्ध न निश्चित नहीं हुआ, परिणाम बिगड़ जाते, परिणाम खराब हो जाते। खराब हो जाते कि नहीं है पारुल बहन परिणाम? अभी अब सही रहते आपके परिणाम? पारुल बहन, आपके परिणाम बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते अब? बोलो। परिणाम अपने हाथ में का। हम ये कब कह रहे हैं हाथ में वो का? तो होते रहते हैं हम तो जो। ये पूछा नहीं कि तुम्हारे हाथ में है कि पैर में। हम तो ये पूछ रहे हैं तुम्हारे परिणाम बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते। बिगड़ते हैं। देख, समझ में आ रही है बात? इतनी दुर्लभता है। मेरे कहाँ बिगड़ते हैं? दीदी, तो यहाँ पर जैसे अभी पारुल दीदी ने बोला कि परिणाम बिगड़ते हैं, तो यहाँ पर हम्म। क्या है कि जो ज्ञान की पर्याय, जिसका जिस ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य जो है वो दूसरे पर चला गया, तो खुद हम्म। से स्व से हट गया कि मैं कौन हूँ, तो हम्म। ज्ञान की पर्याय उसको बिगड़ा हुआ परिणाम कहा, तो मैं कहाँ हम्म। बिगड़ी। हम्म। तो आश्रव को, इसलिए कह रहे हैं अन्वेषण। वो आश्रव को मैं समझ रहा है, तो कह रहा मेरे परिणाम बिगड़े। समझ में आ रही बात? मैं तो निष्क्रिय हूँ, अपरिणामी हूँ। परिणाम बिगड़े, बिगड़े नहीं है, बात इसकी नहीं है। वो बिगड़ा, मैं नहीं बिगड़ा। बात ये है कि तो तुम्हारे 24 घंटे परिणाम सही रहते क्या? बोलो। अरे मैं अपरिणामी हूँ, मेरा परिणाम 24 घंटे सुधरा। नहीं, उपयोग में लक्षित हो गया वो तब, तब लब्धि रूप में। क्या बोला? जब उपयोग में परलक्ष्य हुआ, परलक्ष्य होने पर राग आदि उत्पन्न होते हैं। सुनो बहुत ध्यान से। परलक्ष्य होने पर, सबको बोलनी है ये वाली लाइन। शांतनु जी रेडी? तुम ऐसे बैठते हो फिर कहीं कहीं पता नहीं कहाँ चले जाते हो। क्या बोला? परलक्ष्य होने पर राग आदि उत्पन्न होते हैं, मैं नहीं उत्पन्न होता। सब बोलते हैं राग आदि उत्पन्न होते, उत्पन्न होते, और फिर कहते जो नया उत्पन्न होता है वो मैं हूं, कि मैं अनादि अनंत हूं, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ। राग आदि का नाश होता है, मेरा नाश नहीं होता। मैं मर गया ना, अगर राग राग के साथ में मेरा नाश हो गया, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। क्या बोला? दीदी एक प्रश्न पूछ। हम पूछते हैं तब तुम लोग पूछते हो, क्यों? में जवाब के संदर्भ में ही फिर प्रश्न उठता है ना। हाँ, बोलो। नहीं, पहले तो ऐसे ही अगर हम लगता है आप समझ लोगों रहे से, हैं। हम अगर आप लोगों को अलर्ट करने के लिए, हमें आपसे थोड़ी कुछ पूछना होता है। नहीं नहीं, वो तो अलर्ट सही। करने के लिए पूछते हैं।
अब जब हाँ। हम पूछते हैं तब पूछते हैं, तब नहीं, घंटी बज जाती है। नहीं, तभी ऐसे मन में दीदी तब प्रश्न तक उठता है सुनाते रहो, कि कचू भी सुनाते रहो। दीदी कुछ गलत समझे हैं ऐसा लगता है ना, तो फिर प्रश्न उठता है हाँ ना, पहले बोलो। ऐसा लग रहा है सही समझ रहे हैं। हाँ बोलो। जैसे मैंने हम क्या जरा, समझा रहे हैं वो समझ में आ रही है, अभी हमने क्या बोला। वही कोशिश ही चल रही है हाँ ना। बोलो। बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे मैंने कहा कि परिणाम कहाँ अपने हाथ में है, ठीक है। तो एक मतलब आशा ये होता है ना कि हमारा परिणाम तो अपने आप पर्याय होती रहती है अपनी योग्यता से, तो अपने हाथ में नहीं है। तो उस ये एक दृष्टिकोण हुआ। और फिर जब मैंने कहा कि परिणाम बिगड़ते हैं, तो वो भी अपने आप ही हो रहे हैं। तो मतलब मेरे दृष्टिकोण में गलत कहाँ आया है वो, मतलब मुझे समझना है ऐसे, मतलब मैं क्या, मतलब गलत हुआ। आश्रव तत्व की जो सुनो, आपने बात कही, वो बात सही है कि कहीं पर प्रश्न से। समझना, जी। प्रश्न समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी। प्रश्न ये था कि पारुल बहन ये बताओ, अपनी पूरी चर्चा करने के बाद प्रश्न कब आता है? चर्चा होने के बाद बारंबार बात चल रही है ध्रुव, प्रमाण के आश्रय से नहीं होता, ध्रुव के शुद्धने के आश्रय से अनुभूति होती है। अन्वेषण के काल में बहुत भेद प्रभेद है ना। जब वस्तु प्रत्यक्ष हो गई, इतने सारे एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। अभी प्रश्न ये था कि पारुल बहन आपके परिणाम अभी भी बिगड़ते हैं कि नहीं। समझ आ रही बात? तो आंसर क्या आना चाहिए? मेरा तो कोई परिणाम नहीं बिगड़ता, क्योंकि मैं अपरिणामी हूँ। ये चाहिए था आंसर। अब चूंकि लक्ष्य में ध्रुव नहीं होता ना, है ना, तो अपने हाथ में कहाँ है? हमने ये पूछा ही नहीं किसके हाथ में है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपके पर हम तो ये पूछ रहे हैं, चीनी खट्टी होती है कि नहीं? तो जवाब दो। चीनी के हाथ में कहाँ है खटास? जी कैसा आंसर है बोलो। सीधे बोलना चाहिए था, चीनी है तो मीठी होती है, बस खत्म। एक लाइन में बात। चीनी के हाथ में कहाँ है खट्टा करना? तो हम पूछ ही नहीं रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि चीनी, चीनी खटास करती है कि नहीं। आप तो बोलोगे नहीं, सीधा बोलो। दीदी, ये तो फिर रटा रटाया सीधा। उत्तर हो जाता है ना, क्योंकि हम सुनो। जो महसूस करते हैं उस समय, हाँ, तो तो वही निकलता है ना मुंह से। आप महसूस कर रहे हो अपने नहीं, को ध्रुव पर्याय रूप, अभी नहीं क्या हुआ महसूस है। कर रहे हो? बिल्कुल पर्याय क्या? रूप में। हाँ, परिणाम तो बिगड़ते हैं। हाँ। नहीं, ठीक है ना। तो मेरी जो ऐसा, योग्यता है इस समय की, वही तो उत्तर निकलेगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तो वो योग्यता उठाने के लिए समझाया हाँ, जाएगा। नहीं, वो बात सही है, पर कहने का मेरा आशय यही है कि जो महसूस कर रहे होते हैं वही निकलता है उस तो समय तो। महसूस ही तो हटाना है। हाँ, वो प्रयत्न है दीदी, हाँ। पर झूठ भी, मतलब वो गलत बोलेंगे, वो तो रटा रटाया हुआ ना। अरे प्रभु, रटा रटाया झूठ बोलोगे ना, वो रटा रटाया भी सही है, लेकिन वो तो मिथ्या तो महापाप है। पॉइंट पकड़ो, अभिप्राय गलत है। पॉइंट पकड़ो। रटा रटाया भी दो, कितना क्लियर बोल रहे हैं। पहले रटा रटाया ये होता है, अब उन्होंने छूट दे रखी है ना। अन्वेषण के काल में तुम नाम सीखो, रटो नाम, परिभाषा रटो, रटो। अभी हम बोल रहे हैं, हमें तो लग ही रहा है ना कि हम शरीर हैं, तो वे बोलते रहो और शरीर ही हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो लग ही रहा है ना हमारे परिणाम है। हमको लग भी रहा है और हम सच ही बोलेंगे, सच नहीं बोले मिथ्या तो है। सच नहीं है ये सच होता ना अगर, तो फिर सम्यक दृष्टि ही होते। तो ये झूठ भी नहीं है, ये मिथ्यात्व का महापाप है। हाँ, मिथ्यात्व ही है, पर है अभी, हाँ, तो तो उस निकलेगा। मिथ्यात्व को पे आप विचार करना, अब और नहीं बोलो। आप ठीक इस है। बात पे विचार करना, मिथ्यात्व पे हथौड़े पड़ने चाहिए, अभिप्राय बदलना चाहिए। भाई पंडित साहब बोलते थे कि झूठ इतनी बार बोला गया कि वो सच न लगने लगा। अब सच इतनी बार बोलो, अभी नहीं लग रहा तो भी सच बोलो, जिनागम से सच बोलो, इतनी बार सच बोलो। झूठ सच लगने लगा तो सच बोलेंगे, सच नहीं लगेगा। हमारी बात समझ में? फिर स्वाध्याय का मतलब ही क्या है फिर बोलो? क्या काय के लिए बैठे? ये पहली बात कर दी।
क्यों बैठे हम स्वाध्याय? जो हमें लगता है उसको डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए बैठे, कि जो लगता है वही कहते रहेंगे, वही बोलते रहेंगे? बोलो। कोई मतलब नहीं रहा ना फिर स्वाध्याय का। हमें अभी ये लग नहीं रहा, कितना स्पष्ट कह रहे हैं, सविकल्प में नहीं लग रहा। जब सविकल्प निर्णय होता है, सविकल्प में आत्मा भाषित नहीं हो रही, लेकिन सविकल्प में क्या बोल रहा है, मैं ध्रुव हूं। भाषित नहीं हो रही तो भी क्या बोल रहा है, मैं ध्रुव हूं। यही तो सम्यक के सन्मुख होएगा। अब देखो, हम पढ़ लिख तो रहे हैं, रटा रटाया पढ़ रहे हैं, अब हमें लग तो है नहीं रहा कि हम आत्मा हैं, तो हम तो शरीर ही। समझ में आ रही बात? सही बात है, परिणाम तो हमारे ही, बिगड़ जाते सुधर जाते। हमें तो लग ही नहीं रहा कि परिणाम हमारे नहीं। तो कितना बोल रहे हैं, आगम से समझे, युक्ति से जाने, नयों से जाने, अपनी सीमा बांधे, सीमा के भीतर भी स्वभाव विभाव को जाने। तो ये काम काय के लिए करना है? बोलो। कल गाड़ी में भी ऐसी बात चली थी, वो लौटते में जब भैया आए थे, हमने भाई था, अज्ञानी को कोई सा द्रव्य नहीं दिख रहा। आप सोचो, वहां से आने के बाद भी कल रात को सोते में भी मुझे ऐसे विकल्प आया। देखो, ना हमको देव दिख रहे देव दिख रहे आपको? देव, न गुरु दिख रहे। होंगे जरूर भावलिंगी, लेकिन हमारे सामने नहीं। न देव दिख रहे, न गुरु दिख रहे। जिनवाणी सामने है, हमें पता नहीं किनने लिखी। सब कह रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखी, अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका की। तो न वो दिख रहे हम। समझ में आ रही? आपने देखा था जे कुंद कुंद आचार्य देव के ताड़ पत्र? न देव दिख रहे, न गुरु दिख रहे, न शास्त्र दिख रहे। मतलब ऐसे तो दिख रहे, कौन समझ में आया? न जीव द्रव्य दिख रहा, न पुद्गल द्रव्य दिख रहा, न धर्म, न अधर्म, न आकाश, न काल। तुम्हें दिख ही कर रहा, कछु नहीं। सुमेरु पर्वत, नरक, स्वर्ग, रामचंद्र जी, सीता जी, रावण। बोलो आप। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, कौन दिख रहे तुम्हें? तो कोई ये नहीं मत मानो हमको झूठ, हम क्यों झूठ बोले? कोई क्या पता चल रहा है आपको अभी? कुछ नहीं पता चल रहा। एक ही पता चल रहा है, मैं स्त्री हूं बस। तो देव की पूजा नहीं करो, गुरु की पूजा नहीं करो, शास्त्र की पूजा नहीं करो, सुनो ही मत। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक, आगम चक्षु साहू। एक नेत्र, आगम भी एक नेत्र है। इस आगम नेत्र से सब समझ में आता है, देव भी, गुरु भी, शास्त्र भी, क्षेत्र भी, सुमेरु भी, कालोदरी समुद्र भी, स्वयंभू रमण समुद्र भी, सात नरक भी, 16 स्वर्ग भी। बोलो। फिर तो आप कुछ नहीं मान पाओगे, नास्तिक ठहराओगे। ऑक्सीजन दिख रही है, नहीं दिख रही? हाँ, वो तो दिखती है, सांस ले रहे। कोरोना दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? नो भैया, सब हाथ धो, मास्क लगाओ। तब बोलते हम नहीं मानेंगे कोरोना। हम झूठ क्यों बोल रहे हैं, हमें तो नहीं दिख रहा, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? कोरोना में भी आपको खराब लग रहा होगा, तो लग जाए, लगना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं। क्या बोला? क्योंकि हर्ट होती है ना, ईगो हर्ट होती है। सुनो, ईगो हर्ट होती है, मैं नहीं होता। मजे करो, तो भी मजे करो। पहचानो ईगो को, पहचानो, पहचान करो, ये ईगो है, ये आश्रव है, ये दुख रूप है। मैं तो अभी भी भगवान आत्मा हूँ। भाई साहब क्या बोलते हैं, डांट परमात्मा को थोड़ी पड़ती है, कषाय को पड़ती है। तो तुम जिस कषाय को डांट रहे, मैं तो हमारी और कषाय पता है, तो उस पर भी डांट पड़ जाए, टूट है जाके।
थोड़ा पड़ जाए मोह पे, अच्छी ही बात है। ये किसको अच्छी लगेगी? पहले बोला जो लक्ष्य बनाएगा उसको, जो लक्ष्य नहीं बनाएगा वो कसायों को सुरक्षित करेगा। जो लक्ष्य बना लेगा वो कहेगा भैया तोड़ दो इन्हें। बहुत सुंदर जिन शासन है। प्रतिक्रमण देने का विधान नहीं है, यहाँ पर लेने का विधान। क्या कहा? आओ तुम्हें प्रतिक्रमण दें, इधर आओ, तुमने गलती करी है, ऐसा विधान नहीं है यहाँ पे। वो बोलता है शिष्य आके, क्या बोलता है? प्रभु मेरे से आज ऐसा अपराध हुआ। कितना ट्रांसपेरेंट। अभी भाई साहब बोले थे थोड़ा हो गया तो छुपा लो। पागल तू ही मरेगा, वैद्य को क्या होएगा? तुम अपना फोड़ा छिपाओगे तो वैद्य मरेगा। नहीं हमें रूमाल क्यों बांधा है? हम कुछ है, हमें कुछ नहीं। पंडित साहब बोलते थे जहर खा लिया तो तुमने क्या खाया? हाँ कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? बहुत गंभीरता रखना। चलो, अभी समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। शांतनु ने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना था? नहीं नहीं, आपने जो बात बोली वही बोल रहा था मैं। ठीक। चल, जिन वाणी के ज्ञान से, देखो बोल रहे ना, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे ज्ञायक भाव, तो ज्ञान तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे सात तत्व, जा वाणी के ज्ञान से होए भेद विज्ञान, सो वाणी मस्तक में सदा दे तुम। ठीक है। जय जिनेन्द्र।